बिहार ने इस बार इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 64% मतदान के साथ राज्य ने न केवल अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथों में होता है। जब जनता इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले तो यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत बन गया, और यह संकेत अब देश दुनिया में सभी का ध्यान को खींच रहा है। बिहार लंबे समय तक जातीय समीकरण और पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से घिरा रहा है, लेकिन बढ़ते हुए वोट प्रतिशत ने यह दिखा दिया कि अब मतदाता सिर्फ जाति धर्म नहीं बल्कि विकास, रोजगार और शासन की गुणवत्ता के मुद्दों पर निर्णय ले रहे हैं। यह वही बिहार है जहां कभी भ्रष्टाचार और राजनीतिक निराशा की बात हुआ करती थी। आज वही राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन गया है। गांव-गांव में युवाओं की लंबी कतारें और महिलाओं की भीड़ और बुजुर्गों का उत्साह यह सब बताता है कि जनता अब अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रही है। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रहा है। यह एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय संकेत है। महिलाएं अब न सिर्फ मतदान में भाग ले रही है बल्कि नीतियों को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्ति बन चुकी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इन चारों मुद्दों पर महिलाओं की सोच ने राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल दी है। कहा जा सकता है कि इस बार का बढ़ा वोट प्रतिशत महिला सशक्तिकरण का लोकतांत्रिक रूप है, और इतिहास गवाह है कि बिहार में जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता में परिवर्तन की संभावना भी बढ़ गई है। बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत यह संकेत दे सकता है कि जनता बदलाव चाहती है, परंतु दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन इसे जनविश्वास का मुहर भी मान रही है। असल सवाल तो अब यह है कि ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत सत्ता में बैठे सरकार को जा रहा है या विपक्ष को जा रहा है। सत्ताधारी अपने आप को बता रहा है कि हमारे काम से खुश होके लोगों ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया, वही विपक्षी पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं कि जनता जो है बदलाव चाहती है, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। 14 नवंबर को ये साफ साफ तय हो पाएगा ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किसके पक्ष में गया है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अब बिहार की भी जनता जागरूक हो चुकी है और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना जान गई है। अगर कहीं जात धर्म से उठ के परिवर्तन की लहर के ऊपर यदि वोट दिया तो सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन अगर यदि पिछले कुछ महीनों में जो सरकार ने काम काज किया, अगर ये उस काम से वोट प्रतिशत बढ़ा है तो सत्ता में जो बैठे हैं वही फिर से बैठेंगे। तो आइए दोस्त, हमारा जो चर्चा था कि वोट प्रतिशत बढ़ने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी तरीके से पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।